जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश केदावी। आपका सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को आशीष करे। भाई बहनों, आज पाम संडे है, खजूर का रविवार है। और खजूर के रविवार का मुख्य संदेश क्या है? मुख्य संदेश यह है कि राजा आने वाला है। अभी ये जो संदेश था, ये जो भविष्यवाणी थी, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है मगर हम लोग के लिए भी, अभी के लिए भी है कि राजा जो है वो आने वाला है। भाई बहनों, जैसे कि आपको मालूम है कि यीशु मसीह जो है वो 2024 साल पहले आए थे धरती के ऊपर, और वो उनका जो था, ये उनका पहला आगमन था। और उसके बारे में बाइबल में बहुत सारे भविष्यवाणी थी। और जकरिया ने जो है वो पाम संडे के बारे में भी भविष्यवाणी की थी कि यीशु मसीह आने वाले हैं। वो गधे पे बैठ के जो है वो आने वाले हैं। तो वो जो भविष्यवाणी जो वो पूर्णतः हुई पाम संडे में, और इसलिए हम पाम संडे मनाते हैं क्योंकि वो उस भविष्यवाणी की पूर्णता है। अभी जकरिया ने जो है यीशु मसीह के पहले आगमन की भविष्यवाणी की थी और यीशु मसीह के दूसरे आगमन के भी भविष्यवाणी की गई है। तो यदि पहले आगमन की भविष्यवाणी पूर्ण हुई है तो भाइयों बहनों, यीशु मसीह के दूसरे आगमन की भविष्यवाणी भी पूर्ण होगी। बहुत सारे लोग जो है वो भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। बहुत सारे कलीसिया विश्वास नहीं करते हैं। उनको लगता है ये सब कुछ होने वाला नहीं है। भाइयों बहनों, यदि आप पाम संडे मनाते हैं, पाम संडे क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन भविष्यवाणी की पूर्णता हुई। किसने दी थी? जकरिया ने दी थी। और जकरिया ने दूसरे आगमन की भविष्यवाणी भी दी गई है। क्या आप उसके ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे? भाइयों बहनों, यीशु मसीह आने वाले हैं। यीशु मसीह आए थे 2024 साल के पहले। वो आए थे हमारे उद्धार के लिए, और वो आ गए। उन्होंने हमारे खातिर क्रूस के ऊपर जान दे दी, खून बहाया, और वो सब चले गए। मगर वो अभी आने वाले हैं। और उनका जो दूसरा जो आगमन होगा, 2 भागों में होगा। एक भाग जो होगा उसमें जो होगा उसको कहा जाता है रैप्चर या गुप्त आगमन। अभी रैप्चर या गुप्त आगमन है, यीशु मसीह जो है वो धरती के ऊपर नहीं आने वाले हैं। वो जो है वो स्वर्ग से नीचे आएंगे। हमको ऊपर उठाया जाएगा और हम जो है बादलों में यीशु मसीह को मिलेंगे और वहां से यीशु मसीह हमें स्वर्ग ले जाएगा। ये होगा रैप्चर में, ये होगा गुप्त आगमन में। और दूसरे जो आगमन है, दूसरे भाग का जो आगमन है, उसमें यीशु मसीह जो है वो जो है यरूशलेम में आने वाले हैं। वो जैतून के पर्वत के ऊपर आने वाले हैं। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग जो है, मसीह लोग, रैप्चर के ऊपर विश्वास नहीं करते। कहते हैं कि कहां पे है रैप्चर वर्ड बाइबल में? भाइयों बहनों, रैप्चर ये लैटिन वर्ड है। बाइबल जो है, जो पुराना नियम वो इब्री भाषा में लिखा है, और जो नया नियम है वो लैटिन और ग्रीक भाषा में लिखा है। तो उसमें जो है ये रैप्चर शब्द है। और उस रैप्चर शब्दों को जो है जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ, वो ट्रांसलेट हुआ कॉट अप, यानी ऊपर ले लेना। तो रैप्चर हकीकत है और ये अभी कभी भी जो है वो हो सकता है। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे जकरिया की यीशु मसीह के पहले आगमन की भविष्यवाणी। जकरिया 9। सिय्योन, आनंदित हो, यरूशलेम के लोगों आनंद घोष करो। देखो तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आ रहा है। वो विजय पाने वाला, वो एक अच्छा राजा है, किंतु वो विनम्र है। वो गधे के बच्चे पर सवार है, एक गधे के बच्चे पर सवार है। तो भाई बहनों, यहां पे क्या लिखा है कि तुम्हारा राजा आने वाला है। तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आ रहा है। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। वो आने वाला है तुमको छुड़ाने के लिए। वो आने वाला है तुमको पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए। वो तुमको आने वाला है नरक से बचाने के लिए। यहां पे लिखा है वो अच्छा राजा है और वो बहुत विनम्र है, और वो गधे के बच्चे पर सवार होकर आ रहा है।
तो ये भविष्यवाणी जो है खजूर के व्यवहार में उसकी पूर्तता हो गई जब यीशु मसीह आ गए यरूशलेम में। और जैसे कि आपको मालूम थे उस वक्त जो है फसल का पर्व था, इसलिए सब यहूदी जो है यरूशलेम में आए थे। और जब यहूदी ने उनको देखा यीशु मसीह आ गए, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना बहुत, तब उन्होंने जान लिया कि यही हमारा राजा है जो हमें बचाने के लिए आने वाला है। हालेलुया। अभी हम पढ़ेंगे जकरिया 14:9। और यहोवा उस समय पूरे संसार के राजा होगा, यहोवा एक है, उसका नाम एक है। अभी ये जो भविष्यवाणी जो है, ये भविष्यवाणी यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन होगा दूसरे भाग में, क्योंकि जब यीशु मसीह जो है उस धरती पे आएगा, यरूशलेम में आ जाएगा, और उसके बाद हर्मगिदोन के बाद जो है यीशु मसीह का 1000 साल का जो है वो मिलेनियम किंगडम शुरू होने वाला है। वो राजा बन के सारी धरती का वो जो है सबके ऊपर राज्य करने वाला है। इसलिए यीशु मसीह को कहा जाता है वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। लूका 19 में हम जाएंगे और पढ़ते हैं कि लोग जब यीशु मसीह को देखा तो बहुत सा खुश हो गए। और फिर जब वो जैतून की पहाड़ी से तलहटी के पास आया तो शिष्यों की समूची भीड़ उन सभी अद्भुत कार्यों के लिए जो उन्होंने देखे थे ऊंचे स्वर में प्रसन्नता के साथ परमेश्वर की स्तुति करने लगे। वे पुकार उठे, धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम में आता है, स्वर्ग में शांति हो और आकाश में परम परमेश्वर की महिमा हो। तो यहूदी बहुत खुश हो गए, क्योंकि जो भविष्यवाणी उन्होंने पढ़ी थी उनके सामने उसकी पूर्तता हो रही है। यीशु मसीह आने वाले हैं, इसलिए वो क्या कहा उन्होंने, धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। बहुत खुश हो गए। मगर आगे देखते क्या हुआ। लूका 19 में वचन 41। जब उसने पास आकर नगर को देखा तो वह उस पर रो पड़ा और बोला, यदि तू बस आज यह जानता कि शांति तुझे किससे मिलेगी, किंतु वह अभी तेरी आंखों से ओझल है। तो भाई बहनों, यहां पे क्या हुआ, लोगों ने जो है यहूदी लोगों ने जो है यीशु मसीह का स्वीकार किया, मगर जैसे यीशु मसीह आगे चले गए और उस यरूशलेम शहर को देखा तो नजदीक जा तो वो रो पड़े, क्योंकि उनको मालूम है भविष्य में क्या होने वाला है। उनको मालूम है कि ये लोग अभी मेरा स्वीकार किया है, मगर यही लोग जो है वो आगे मुझसे नफरत करने वाले हैं, आगे मुझसे बगावत करने वाले हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम जानते तुम्हें यदि शांति कैसे मिलती है तो तुम ऐसा नहीं करते। इसलिए भाइयों बहनों, आज इज़राइल में यरूशलेम में शांति नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो शांति का जो राजा है उसको ठुकराया। इज़राइल आज तक यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता है। लोग जो है वो बाहर से इज़राइल आते हैं अलग अलग जगह देखने के लिए, मगर जो यहूदी वहां पे है वो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है कि अब तेरी आंखों से ओझल है। उनको दिखाई नहीं देता है, ओझल किया गया है। उनको समझ भी नहीं आता लोग क्यों आते हैं। उन्होंने शांति के राजकुमार को ठुकराया। कैसे ठुकराया अभी हम देखते हैं। लूका 23:20। पिलातुस यीशु को छोड़ देना चाहता था, सो उसने उन्हें फिर समझाया, पर वे नारा लगाते हुए, इसे क्रूस पर चढ़ा दो, इसे क्रूस पर चढ़ा दो। तो भाई बहनों, यहां पे क्या हुआ, जब लोगों को पता चला कि ये जो राजा जो है यीशु मसीह, जब उसके मकसद का पता चला कि ये तो जो है ये हमारे उद्धार के लिए आया है, ये हमारे पापों से बचाने के लिए आया है, तो वो थोड़ा नाराज हो गए। क्योंकि उनको क्या लगा कि ये जो राजा जो है यीशु, वो जो है वो जो रोमियो सरकार जो है, रोमियो साम्राज्य जो है, क्योंकि उस वक्त जो था उस वक्त यहूदियों के ऊपर जो है रोमन सरकार का राज्य था। तो उनको लगा कि ये जो है उनके साथ वो लड़ाई करेगा, युद्ध करेगा और वो उनको यहां से भगा देगा। मगर उनको समझ में आया कि यीशु मसीह तो यहां पे युद्ध करने आए नहीं है। यीशु मसीह जो है वो सब मनुष्य जाति के पापों के लिए अपना बलि चढ़ाने के लिए आए हैं, बलिदान के लिए आए हैं।
तो ये तो उनके एजेंडा में फिक्स नहीं, इससे वो गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि ये जो है नहीं, इसके उसको क्रूस के ऊपर चढ़ा दो। थोड़े दिनों पहले वो तो जय जयकार कर रहे थे, वो थोड़े दिनों के बाद वही लोगों ने कहा कि उसके क्रूस पे चढ़ा दो। उन्होंने यीशु मसीह का स्वीकार नहीं किया। तभी उनको उनका विश्वास ये नहीं कि जो मसीहा है, जो सब कुछ कर सकता है, क्या वो रोमन साम्राज्य से उनको छुड़ा नहीं सकता? क्या उसके लिए युद्ध ही चाहिए? ये उन्होंने सोचा नहीं। उन्होंने यीशु मसीह का स्वीकार नहीं किया और 2024 साल हुए हैं, अभी भी वो उन्होंने यीशु मसीह का स्वीकार नहीं किया है। तो इसके बाद जब यहूदी लोग ने यीशु मसीह का स्वीकार नहीं किया, तो यीशु मसीह का ध्यान जो है वो गैर यहूदियों के ऊपर लग गया, क्योंकि वो तो परमेश्वर है, वो तो सिर्फ एक कौम के लिए नहीं आए हैं, वो सबके लिए आए थे। और इसलिए जो है कलीसिया की स्थापना हुई, जो कि अभी तक है। और जब गुप्त आगमन होगा, रैप्चर होगा, तो यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह आने वाले हैं, वो बादलों पे आएंगे, हमको ऊपर उठा लिया जाएगा। वो जो अपनी कलीसिया को वो ऊपर लेके जाएंगे और उसके बाद उनका ध्यान वापस यहूदियों के उद्धार में लग जाएगा। हम पढ़ेंगे 1 थेसलोनियंस अध्याय 4। जब प्रभु का फिर से आगमन होगा, हम जो जीवित है और अभी यही है, उनके आगे नहीं निकल पाएंगे जो मर चुके हैं, क्योंकि स्वर्गदूत का मुखिया जब अपने ऊंचे स्वर से आदेश देगा, तब वह परमेश्वर का बिगुल बजेगा, तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेगा। उस समय जिन्होंने मसीह में प्राण त्यागे हैं, वे पहले उठेंगे। उसके बाद हम जो जीवित है और अभी भी वही है, उनके साथ ही हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों के बीच ऊपर उठा लिए जाएंगे, जिसको कहा जाता है लैटिन ग्रीक में रैप्चर। और इस प्रकार हम सदा के लिए प्रभु के साथ हो जाएंगे। अंत इन शब्दों के साथ एक दूसरे को उत्साहित करते रहो। तो भाई बहनों, ये यीशु मसीह का दूसरे आगमन का पहला भाग है, जो कि रैप्चर। तो यीशु मसीह आने वाले हैं, मगर धरती के ऊपर नहीं आएंगे, हमको ऊपर उठा लिया जाएगा। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आपके प्रियजन जो है वो कब्र में नहीं है। आपको लगता है वो कब्र में है, इसलिए आप कभी भी जब फेस्टिवल आ जाता है, आप कब्र में जाते हैं, फूल वगैरह डालते हैं, मगर वो कब्र में नहीं है। वो जो है, उनका आत्मा जो है वो स्वर्ग में यीशु मसीह के पास है। और जब गुप्त आगमन होगा, रैप्चर होगा, यीशु मसीह उनके आत्माओं को लेके आएगा और उनका जो शरीर जो है वो अलग अलग सिमेंट्रीज में होगा, अलग अलग जगह पे होगा। उस शरीर को उठाया जाएगा और आत्मा जो है उस शरीर के अंदर जाएगा और वो जो है वो ऊपर स्वर्ग में ले जाएंगे। और जो जिंदा है भाई बहनों, हम उस वक्त जिंदा रहेंगे, क्योंकि कभी भी रैप्चर हो सकता है, ये साल हो सकता है, और हम जो है जिंदा ही हमको ऊपर उठाया जाएगा। हालेलुया। तो भाई बहनों, ये यीशु मसीह का दूसरा आगमन का पहला भाग है। अभी दूसरा भाग में यीशु मसीह कैसे आएंगे हम वो देखते हैं। हम जाएंगे जकरिया 14:4। उस समय वह जैतून के पर्वत पर खड़े होगा। वह पहाड़ी जो यरूशलेम के पर्वत है, अंजीर का पर्वत फट पड़ेगा। पर्वत एक भाग उत्तर हो जाएगा, दूसरा भाग दक्षिण को। एक गहरी घाटी पूर्व से पश्चिम तक उभर आएगी। मत्ती 25 भी पढ़ेंगे। मनुष्य का पुत्र जब अपनी स्वर्गिक महिमा में अपने सभी दूतों समेत अपने शानदार सिंहासन पर बैठेगा। तो भाई बहनों, यहां पे लिखा है दूसरे आगमन के बारे में। यीशु मसीह जो है तभी धरती के ऊपर आने वाले, वो यरूशलेम में आने वाले हैं और वो आने वाले हैं डायरेक्ट जैतून के पर्वत पर। और जैसे कि आपको मालूम है, यही इसी पर्वत से वो जो है वो स्वर्ग गए थे। आप मत्ते में पढ़ सकते हैं। तो वहां पे आने वाले, जब आएंगे तो बड़ा भूकंप होगा। और साइंटिस्ट बताती है कि जो जैतून का पर्वत है उसके नीचे फॉल्ट लाइन है। इसका मतलब है कभी भी वहां पे बड़ा भूकंप हो सकता है और वही भूकंप होगा।
तब यीशु मसीह जब आएंगे तब हर्मिगदोन होगा। जो ईसा विरोधी है, जो शैतान जो है, जो सेना जो आई थी, उनका सब जो है खात्मा किया जाएगा। और शैतान को जो है, शैतान को 1000 साल को कैद में डाल दिया जाएगा। और ईसा विरोधी जो सेना और झूठे जो नबी होते हैं, उनको जो है आग की झील में डाल दिया जाएगा। उसके बाद जो है यीशु मसीह का 1000 साल का शासन शुरू होगा धरती के ऊपर। और 1000 साल के बाद जो है वापस शैतान को थोड़े समय के लिए छोड़ दिया जाएगा। और उसके बाद जो है शैतान को जो है वो आग की झील में डाल दिया जाएगा। और शैतान का डी एंड, एक्चुअली शैतान का डी एंड तो क्रूस पे ही हुआ है, मगर उसका जो फाइनल डी एंड जो है उस दिन जो है आग की झील में जाएगा वो, और वो अनंत काल के लिए तड़पने वाला है। हालेलुया। भाई बहनों, ये जो है ये सब कुछ होने वाला है। तो अब तो तुम्हारा और मेरा राजा आने वाला है। वो कभी भी आ सकता है। हमें जो है उसके ऊपर नजर रखना है। आइए हम प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते ये समय के लिए। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन।